हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। प्रोबेबिलिटी में आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन चल रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में अपने इंडिपेंडेंट इवेंट के बहुत से क्वेश्चंस किए जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे और डायरेक्टली जो फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन बन रहे थे, या फिर कोई दो इवेंट वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन अपने किए थे। इंडिपेंडेंट के केस में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये मान के चलिए मोस्टली नेवी, एयरफोर्स और एनडीए में पूछा जाता है, वो होता है एटलीस्ट। बहुत सारी इवेंट्स की हुई होती है, उसमें एटलीस्ट वन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। अब ये एटलीस्ट वन का कॉन्सेप्ट क्या है और इस तरह के क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि एटलीस्ट वन वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करते हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड and 8 black. A bag contain 5 white, 7 red and 8 black. Okay. 4 balls are drawn one by one. 4 balls are drawn one by one with replacement. 4 balls are drawn one by one विथ रिप्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विथ रिप्लेसमेंट। 4 बॉल निकालते हैं एक के बाद एक विथ रिप्लेसमेंट। ओके, यस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज वाहिट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट at least one is वाहिट? ध्यान से समझिएगा बेटा, एटलीस्ट एक वाइट। अब आप ऐसे बोल सकते हैं कि सर इसने पूछा कि कम से कम एक वाइट, इसका मतलब एक वाइट भी हो सकती है, 2 वाइट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी वाइट हो सकती है। तो अगर आप 4 इवेंट की बात कर रहे हैं तो 1 से लेके 4 तक आपकी वाइट हो सकती है। तो आप पहले तो एक वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर 2 वाइट की, फिर 3 वाइट की, फिर 4 वाइट की निकालेंगे। तो इन सब को क्या करेंगे, लास्ट में ऐड करेंगे, या तो 1 वाइट या 2 वाइट या 3 वाइट या 4 वाइट। बट अगर आप जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। जब भी आपका एटलीस्ट वन का कंसेप्ट आता है, एटलीस्ट वन वाइट, एटलीस्ट वन वाइट का कॉन्सेप्ट है, तो आप हमेशा याद रखिएगा एटलीस्ट वन वाइट के लिए आप 1 माइनस नो वाइट, बस। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब चारों केस हैं जिसमें आप एटलीस्ट एक वाइट ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, उसमें एक केस ऐसा भी है कि कोई भी वाइट नहीं। तो अगर सारी प्रोबेबिलिटी की काउंट की जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1। अगर आप 4 बॉल निकालते हैं, एक के बाद एक निकालते हैं, इसका मतलब कोई भी वाइट नहीं, या 1 वाइट या 2 वाइट या 3 वाइट या 4 वाइट, इन सब प्रोबेबिलिटी का समीशन होता है 1। लेकिन इसने बोला एटलीस्ट 1 वाइट, इसका मतलब 9 वाइट वाला केस अपन माइनस कर देंगे तो आपका 1 वाला आंसर आ जाएगा, एटलीस्ट 1 वाला आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे इसको। तो 1 माइनस नो वाइट, इसका मतलब अगर मान लीजिए फर्स्ट है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेकंड है इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेकंड वाइट, थर्ड वाइट जो नहीं, थर्ड कंडीशन है इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और फोर्थ को मैं
डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इन चारों के ही वाइट नहीं होने को 1 में से माइनस कर देंगे तो एटलीस्ट 1 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 1 माइनस, पहले तो बताइए वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप बोलेंगे वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी है आपका, वाइट कितनी है बेटा, टोटल 5, वाइट कितनी है 5, और टोटल कितना यहाँ पे, टोटल दिया हुआ है आपका वाइट रेड ब्लैक, ओके, ये बॉल्स है टोटल आपकी कितनी होगी, 8 और 7 15 और 5 20, तो 5/20 मतलब 1/4। ए भी 1/4 होगा, बी है ये भी 1/4 होगा, क्यों भाई, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है। सी भी 1/4 होगा और डी भी 1/4 होगा, चारों ही इवेंट 1/4 होंगे। अब ये बोला है कि एटलीस्ट 1 वाइट, तो मैं कहूँगा 1 माइनस नो एनी वाइट बॉल इन 4 इवेंट, इसको अपन माइनस करेंगे। तो देखिएगा अगर पी ए का वैल्यू 1/4 है तो पी ए बार का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3/4, तो ये हो गया 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, आंसर हो गया 1 माइनस 1 सेकेंड 1 माइनस 3 3 जा 9 81/4 4 जा 16 और 16 का हो गया 256। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे और यही आपका एटलीस्ट 1 के केस में आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको वैसे करते कि 1 वाइट या 2 वाइट या 3 वाइट या 4 वाइट, अगर आप ऐसे करके ऐड करते तो आपको बहुत टाइम कंज्यूम होता, बट अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका फटाफट से आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यस। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, ये आपके एनडीए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनडीए 2018 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, 2019 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और नेवी एयरफोर्स में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या है समझ लीजिएगा, ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है वो 3 स्टूडेंट को दिया जाता है, एंड द चांस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/2 1/3 1/4। इन तीनों स्टूडेंट्स के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो चांस हैं वो 1/2 है, एक दूसरे के 1/3 है और थर्ड के 1/4 है। तीनों के अलग अलग चांसेज हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या चांसेज होंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, आप इसको ऐसे समझेंगे कि सर ऐसा हो सकता है कि तीनों बच्चे इंडिविजुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, ए ने सॉल्व कर ली, बी और सी ने नहीं की, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। या ऐसा हो सकता है कि ए ने सॉल्व नहीं की, बी ने सॉल्व कर ली और सी ने नहीं की। या ऐसा हो सकता है ए और बी दोनों ने सॉल्व नहीं की और सी ने सॉल्व कर ली। इन तीनों ही केस में आप देख रहे हैं प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। या ऐसा हो सकता है ए और बी दोनों ने सॉल्व कर ली हो, सी ने नहीं की हो, या बी और सी ने कर ली, ए ने नहीं की हो, या ए और सी ने कर ली, बी ने नहीं की हो। या ऐसा हो सकता है तीनों ने ही प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो इस तरह के सारे केसेस को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यही करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसका मतलब ऐसे अगर मैं इंडिविजुअली बताऊं तो आप ऐसे बोले, समझे, मान लो ए ने सॉल्व कर ली, बी ने सॉल्व कर ली, सी ने सॉल्व कर ली, तीनों ने इंडिविजुअली सॉल्व कर ली। या ऐसा हो सकता है ए ने सॉल्व नहीं की, बी ने नहीं की और सी ने कर ली, दैट इज रिजल्ट फाइनली प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। ऐसा हो सकता है ए ने नहीं की, बी ने कर ली और सी ने नहीं की। या ऐसा हो सकता है ए ने कर ली, बी ने नहीं की या सी ने नहीं की। इन सब केसेस में देख रहे हैं प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही, यहाँ भी हो रही है। या ऐसा हो सकता है ए और बी दो ने कर ली, सी ने नहीं की, या ए ने नहीं की और बी और सी ने कर ली। या ऐसा हो सकता है कि ए और सी ने कर ली, बी ने सॉल्व नहीं की। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 केस हैं जिनमें प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। सिर्फ एक केस बचा है, कौन सा, ये बी और सी तीनों ने सोल्व नहीं की। आप कहेंगे सर इन तीनों, इन सारों का जो सबमिशन है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1।
फाइनल प्रोबेबिलिटी कितनी है 1। तो ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लो कि 1 में से वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो जब तीनों ने ही सॉल्व नहीं की, तीनों ने ही सॉल्व नहीं की, उसको 1 में से माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे ऐसा करेंगे मतलब प्रोबेबिलिटी ए ने भी सॉल्व नहीं की एंड बी ने भी सॉल्व नहीं की एंड सी ने भी सॉल्व नहीं की। अगर इसको 1 में से माइनस कर देंगे तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड, या एटलीस्ट एक ने प्रॉब्लम सोल्व कर ली। इन दोनों बातों का एक ही मतलब आ रहा है, पढ़ के देख लो इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड, मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो गई, इसका मतलब एटलीस्ट एक ने प्रॉब्लम सोल्व करी है तभी प्रॉब्लम सोल्व हुई है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, 1 माइनस द प्रॉब्लम नॉट बी सॉल्वड बाई एनी वन। और आप कहेंगे कि ये इवेंट जो है वो इंडिविजुअल है, मतलब इंडिपेंडेंट है, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। तो 1 माइनस, देखो बेटा अगर पी ए 1/2 है तो ए बार कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये भी हो गया 1/2 इंटू पी बी 1/3 है तो पी बी बार कितना हो गया, आप कहेंगे सर 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। पी सी 1/4 है तो सी बार कितना हो गया 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। तो फाइनली आंसर कितना हो गया 1 माइनस, देखिएगा बेटा 1/4 मतलब 3/4 आंसर आ गया, 3/4 आंसर हो गया। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे करते, इन सब का ऐड करते, सबमिशन करते, तो भी आपका आंसर 3/4 आएगा। अगर आप पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी ये प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्लस ये निकालिए, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इन सब का एडिशन करके देख लीजिए, आपका आंसर वही 3/4 आएगा। बट आपको जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है एटलीस्ट 1 वाला, तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे, 1 माइनस नो 1 बी सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कैन सॉल्व 90% ऑफ प्रॉब्लम गिवन इन ए बुक, बी कैन सॉल्व 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem selected at random from the book? बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले जो मैंने किया वो 3 स्टूडेंट के लिए था, ये 2 स्टूडेंट के लिए है। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन ए बुक, मतलब एक के द्वारा जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है दैट इज 90%, मतलब 90/100, इट मीन्स 9/10। एंड बी कैन सॉल्व 70%, मतलब 20 जो प्रॉबिलिटी सॉल्व करेगा दैट इज 7/10, 70%, 70/100 मतलब 7/10। ओके, What is the probability that at least one, ध्यान से सुनिएगा, at least one of them will solve the problem, at least one, पहले तो सुन लीजिए सारे केस क्या क्या हो सकते हैं। सारे केस ये हो सकते हैं, ए ने भी सॉल्व कर ली प्रॉब्लम, बी ने भी सॉल्व कर ली, या ऐसा हो सकता है ए ने सॉल्व नहीं की बी ने कर ली, या ऐसा हो सकता है ए ने कर ली बी ने सॉल्व नहीं की, या ऐसा हो सकता है ए और बी दोनों ने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की। बोलो यही तो तरीके हो सकते हैं। ओके, इन सारी प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या आएगा, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, पी ए एंड बी, या का मतलब प्लस लेते हैं अपन, पी ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, इस पूरे प्रोबेबिलिटी का समीशन क्या आता है 1 आता है। बोलो आता है कि नहीं आता। ओके, मैं क्या करवाने जा रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ यही तो करवाने जा रहा हूँ आपको कि एटलीस्ट 1 है, इसका मतलब 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है सॉल्व करने वाले। तो आपको करना क्या है, 1 माइनस नो 1 बी सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको एक्चुअल में करना क्या है, 1 माइनस, इसको इधर लाना है, अरे इसको इधर लेके आना है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार
इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस पी ए बार पी बी बार 1 माइनस पी ए बार। जब ए 9/10 है तो ए बार कितना हो जाएगा 1/10। पी बी 7/10 है तो पी बार क्या हो जाएगा 3/10। मतलब 1 माइनस 3/100 97/100 आपका आंसर आ गया। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे बोले कि सर मैं इस मेथड से नहीं करना चाहता, मैं तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी से करूँगा, मुझे शॉर्ट ट्रिक से शॉर्टकट से मतलब नहीं है, मैं तो आपका इसी मेथड से करूँगा कि एटलीस्ट 1 है, इसका मतलब या तो ए ने सोल्व कर दिया या बी ने सोल्व कर दिया या दोनों ने सोल्व कर दिया, मैं तो इसी मेथड से करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं भाई, आप इसी से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसी से करना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, इसको क्या लिखेंगे पी ए बार इंटू पी बी, इंडिपेंडेंट है इवेंट। और इसको क्या लिखेंगे पी ए इंटू पी बी बार। देखो पी ए इंटू पी बी तो पी ए पी बी को मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9/10 7/10 प्लस ए बार 1/10 पी बी 7/10 पी ए 9/10 बार 3/10। तो फाइनली 9 7 जा 63 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 9 3 जा 27/100 तो कितना हो गया, ये हो गया 70 89 97/100 दैट इज द आंसर 97/100। तो अब आपकी एकदम से क्लियर हो गया होगा कि सर हम इधर से ना जाके 1 में से टोटल माइनस कर देंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका एटलीस्ट 1 वाला कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, देखो क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए करवा रहा हूँ कि मोस्टली एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, तो इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ जी। एक क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, इसमें आप समझेंगे। द odds against A solving a certain problem are 4 to 3। ध्यान से सुनिएगा। द odds अपना ऑलरेडी हो चुका है। द odds against a solving a problem 4 to 3 and the odds in favor, ये अगेंस्ट था, ये फेवर है, इन फेवर ऑफ बी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम that is 7 to 5। find the probability that the problem will be solved। आगे वही है, find the probability problem will be solved। यस सर, बहुत अच्छा, वही कॉन्सेप्ट, वही पुराना कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई साहब, इसका मतलब या तो ए ने कर ली या बी ने कर ली या दोनों ने कर ली, तो आप क्या कहेंगे 1 माइनस दोनों ने नहीं की, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आप बोलेंगे सर यहाँ प्रोबेबिलिटी कहाँ है, ये तो ओड्स गिवन है। अरे ओड्स से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अरे इसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसके अगेंस्ट में रेशियो है 4:3, इसका मतलब ये सोल्व नहीं करने का और ये सोल्व करने का, क्यों अगेंस्ट बोला है, इसलिए ऊपर तो आएगा 3 अपॉन दोनों का समीशन 7। अरे क्लियर है, क्योंकि 4 to 3 का मतलब है एक्चुअल में 4:3। प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये रहा और नहीं करने का ये रहा, बिकॉज अगेंस्ट लिखा हुआ है। यहाँ ऑड्स इन फेवर लिखा हुआ है, अपने पक्ष में लिखा हुआ है, तो पक्ष में लिखा हुआ 7 to 5, तो 7 सॉल्व करने का हो गया और टोटल 12 हो गया। ये सब प्रोबेबिलिटी आ गई। अब तो वही क्वेश्चन हो गया पिछले वाला कि प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इसका मतलब
वन माइनस नॉट बी सॉल्वड बाई ए बी, दोनों ने सॉल्व नहीं करी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस, हाँ जी, पी ए बार निकालो, ए बार कितना हो जाएगा 4/7, बी बार निकालो 5/12, हो गया। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 माइनस 5/21 मतलब 16/21 इज द आंसर। इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से करेंगे बेटा। ओके, और देखते हैं इसी में एटलिस्ट वाले में। एक देखिए, एक सर्किट का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक बार पूछा हुआ भी पहले। ये सर्किट का क्वेश्चन क्या है, किस तरह से करते हैं, स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज में होते हैं। देखो समझो, एक क्वेश्चन है, सर्किट बना हुआ है इसमें, देखो समझो क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन है, इफ टू स्विच S1 एंड S2 हैव रेस्पेक्टिवली 90% एंड 80% चांस टू वर्किंग। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, इफ टू स्विच S1 एंड S2 have respectively 90% and 80% chance of working chance of working. Find the probability each of following circuit will work. Find the probability that each of circuit will work. अब सर्किट बने हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सर्किट बने हुए हैं, मैं सर्किट बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एक सर्किट तो बना हुआ है इस तरह से, एक सर्किट तो इस तरह बना हुआ है बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ बैटरी लगी हुई है, ये लैंप लगा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, ये इधर से करंट आ रहा है प्लस माइनस, और ये यहाँ पे आपका कोई लैंप लगा हुआ है, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। स्विच S1 है, ये S2 है, और सेकंड जो सर्किट बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा, प्लस माइनस। अब कई बार तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डायग्राम देख के ही छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम में, लेकिन क्वेश्चन आसान है, देखिएगा समझो। एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है कि इफ टू स्विचेज S1 S2 हैव रेस्पेक्टिवली 90% एंड 80% चांस टू वर्किंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 आपको 90% गिवन है। अब 90% का मतलब 9/10 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 ये आपका 80% है, मतलब 8/10 हो गया। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईच ऑफ सर्किट विल वर्क। अगर सारे सर्किट वर्क कर रहे हैं, इस वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं, सारे सर्किट वर्क कर रहे हैं, सारे ईच ऑफ सर्किट विल वर्क, सॉरी ये पूरा सर्किट वर्क कर रहे हैं, सॉरी सर्किट वर्क कर रहे हैं। अब ये सर्किट वर्क कब करेगा, जब ये वाला स्विच भी बंद होगा, मतलब यहाँ से कनेक्ट होगा, ये वाला सर्किट भी कनेक्ट होगा, ये भी कनेक्ट होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इफ S1 एंड S2 बोथ आर वर्क देन सर्किट विल बी वर्किंग। तो आप बोलेंगे सर सर्किट वर्क तभी करेगा जब S1 S2 दोनों वर्क करते हैं। इसका मतलब S1 एंड S2 वर्क करें, S1 एंड S2 वर्क करें, तो आप बोलेंगे इसका मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 एंड S2 ये दोनों वर्क करनी चाहिए, और S1 एंड S2 आपको निकालना है, इंडिपेंडेंट है दोनों। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं PS1 इंटू PS2। तो S1 कितना दिया हुआ है 9/10,
S2 कितना दिया हुआ है 8/10, कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 72/100 आंसर हो गया। बताइए कोई टफ है क्या? डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कि ये पूरा सर्किट तब वर्क करेगा जब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वर्क करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड वर्क कब करेंगे? जब दोनों यहाँ से कनेक्ट होंगे। इसका मतलब S1 एंड S2 दोनों वर्क करने चाहिए। एंड के लिए इंटरसेक्शन इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, एक और देखिए जो नेक्स्ट वाला है, जो नेक्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाले डायग्राम में लिखा हुआ है कि ये वाला सर्किट कब वर्क करेगा। आप बोलेंगे सर अगर ये S1 यहाँ पे कनेक्ट हो जाए तो भी यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, या S2 क्लोज हो जाए तो भी वर्क करेगा, या S1 S2 दोनों वर्क करें तो भी हो सकता है। तो क्या क्या केस बोले मैंने? S1 करे S2 नहीं करे तो भी काम चल जाएगा, सर्किट वर्क करेगा। S2 काम करे S1 नहीं करे तो भी चल जाएगा, S1 S2 दोनों करे तो भी चल जाएगा। तो आप बोलेंगे सर इससे बेटर है आप ऐसा निकाल लो 1 माइनस ना तो S1 वर्क करे और ना S2 वर्क करे। क्यों? क्योंकि तीनों केस ऐड करने से बेटर है 1 माइनस दोनों ही वर्क नहीं कर रहे। आप बोलेंगे ओके 1 माइनस पी S1 इंटू पी S2, 1 माइनस S1 सॉरी बार है यहाँ पे, S1 गिवन था आपको 9/10, तो बार कितना हो जाएगा 1/10, ये 8/10 तो 2/10, मतलब आंसर हो गया 1 माइनस 2/100 मतलब 98/100। आंसर कितना हो गया 98/100। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं सर्किट का। देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सीरीज सर्किट S1 S2 S3 विथ प्रोबेबिलिटी 1/3 1/2 3/4 रेस्पेक्टिवली। Sorry, what is the probability that series given circuit 3 switches S1 S2 S3 with probability 1/3 1/2 3/4 respectively। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इस तरह से एक सर्किट बना हुआ है, अगेन वही बैटरी लैंप, और यहाँ पे स्विचेज बने हुए हैं S1 S2 S3। इधर से करंट फ्लो हो रहा है प्लस माइनस, और इस तरह से यहाँ पे S1 S2 S3 स्विचेस लगे हुए हैं। लिखा हुआ है S1 S2 S3 द प्रोबेबिलिटीज आर 1/3, मतलब S1 का जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/3, S2 का जो प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2, और S3 का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/4। ऑफ फंक्शनिंग विल वर्क, फंक्शन वर्क करना चाहिए, सर्किट काम करना चाहिए। आप कहेंगे सर सर्किट काम तभी करेगा देन S1 एंड S2 एंड S3 आर कनेक्टेड, सब कनेक्ट होंगे। इट मीन्स आप एक्चुअल में क्या निकालना चाहते हैं, S1 एंड S2 एंड S3 तीनों प्रॉपर वर्क करने चाहिए, और इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा तो है नहीं कि S1 चल रहा है तो S2 नहीं चलेगा, S2 चल रहा है S1 चले, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे PS1 इंटू PS2 इंटू PS3, तो S1 हो गया 1/3 1/2 3/4, तो आंसर हो गया 1/8। तो इस तरह अगर डायग्राम का क्वेश्चन आता है, सर्किट का क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम में कहीं डरना नहीं है कि ये कैसे हो गया और कैसे करना है, आपको डायरेक्टली इसी मेथड से सिंप्लीफाई करना होगा। ओके बेटा, यस आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफाई प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाई ए एंड बी दैट आर 1/2 1/3। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, दोबारा सुन लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है,
probabilities of solving a specific problem independently by a and b that are 1/2 1/3। इसका मतलब a प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 1/2, b सॉल्व करेगा 1/3। ओके, इफ both try to solve the problem independently find the probability that। अब फर्स्ट में क्या बोला है, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। और सेकंड क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। एक तो बोला है कि प्रॉब्लम भी सॉल्व्ड, इसका मतलब वही आप बोलेंगे ए ने सॉल्व कर ली बी ने नहीं की, या बी ने कर ली ए ने नहीं की, या दोनों ने सॉल्व कर ली। तो इस केस को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। दोबारा देख लेते हैं, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इसका मतलब 1 माइनस नॉट सॉल्व्ड बाई प्रॉब्लम ए एंड बी। 1 माइनस, यहाँ ए ने भी नहीं की बी ने भी नहीं की, और इसका आंसर तो आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। मतलब 1 माइनस पी ए 1/2 है तो ए बार कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। इसी तरह पी बी 1/3 है तो पी बी बार कितना हो जाएगा, 2/3। तो फाइनली आंसर हो गया 1 माइनस 1/3, मतलब 2/3 आपका आंसर हो गया। दोबारा देख लीजिए, 1/2 और 2/3, क्योंकि 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3। तो आपका आंसर हो गया आपका फाइनली 2/3। यहाँ बोल रहा है एग्जैक्टली 1, इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये बोलेंगे कि अगर प्रॉब्लम ए ने सॉल्व कर ली तो बी ने नहीं की, या ए ने सॉल्व कर नहीं की तो बी ने कर ली। एग्जैक्टली 1 तो यही होता है जब दोनों इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हैं, या तो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ होगा। अब प्रोबेबिलिटी के केस में पी ए बी बार, और का मतलब प्लस पी ए बार बी। इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी, यही करेंगे। आप बोलेंगे सर पी ए का वैल्यू गिवन है 1/2, पी बी बार 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3, प्लस पी ए बार ए माइनस 1/2 और पी बी 1/3, फाइनली कितना हो गया, या डायरेक्ट कर लो 2/6 प्लस 1/6 मतलब 3/6, आंसर हो गया 1/2। और अगर इसमें थर्ड केस ऐसे पूछ लेते, नो वन विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम, किसी ने भी सॉल्व नहीं की, तो आप बोलेंगे नो वन विल बी सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब पी ए बार और बी बार निकालना है। तो इस तरह के केसेज आपको अलग अलग पूछ सकते हैं, और ये सारे के सारे केसेज इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो आगे वाला जो लेक्चर है उसमें अपन करेंगे बेज थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।